हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे अल्लाह के वली की मज़ार की ज़ियारत कराने वाला हूँ आज के इस ब्लॉग में कि जो ख्वाजा गरीब नवाज़ के पहले खलीफा हैं और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और दिल्ली के कुतुब हैं। उनको दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। इनकी इतनी ज़्यादा करामात है कि मैं वीडियो में सारी बता ही नहीं सकता। तो आज उनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे सारा कुछ। ये हमारे साथ पॉपी भाई हैं हमारे, ये हमारे हनी भाई, जिसको आपने पहले हमारी वीडियो में काफ़ी बार देखा होगा। तो इनका ये है कि बस ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। सारी जानकारी लेने के बाद ऑथेंटिक सारा सीन होगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल फैज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को मैं लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जो मज़ार है वो दिल्ली के बहुत फेमस इलाके मेहरौली में बना हुआ है, जहाँ पर दिल्ली की फ़ेमस मीनार कुतुब मीनारी बनी हुई है और उसके थोड़ा सा करीब में ही आपका मज़ार बना हुआ है। ये जो आप गेट देख रहे हैं ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। और इसके अंदर एक लंबी सी गैलरी बनी हुई है। उसके अंदर जाने के बाद ही आप पहुँच पाओगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। और मेन गेट की एंट्री के बाद एक और गेट बना हुआ है, जिसको देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कितनी खूबसूरत बनी है। दरअसल ये जो आप सामने गुंबद देख रहे हैं जो कितना खूबसूरत लग रहा है और ये काफ़ी हद तक गरीब नवाज़ के गुंबद की तरह दिखाई दे रहा है। यही गुंबद है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। दरगाह के अंदर तो अभी हम जाएंगे, लेकिन ये आंगन है, यहाँ पर बैठ के कव्वाली वगैरह भी होती है जो आप वीडियो में सुन भी सकते हैं। अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है इसलिए सुकून से कव्वाली पढ़ रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर भीड़ होती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर ये कव्वाली इतने जलाल में आके पढ़ते हैं ना कि बस क्या बताऊँ। दोस्तों, ये जो गेट है ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मेन गेट है, लेकिन इसको सिर्फ उसके टाइम पे या ख़ास मौक़ों पे खोला जाता है। वैसे नॉर्मल इसमें एंट्री नहीं है। नॉर्मल एंट्री के लिए आपको ये वाला गेट या फिर उस साइड से वहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये दरगाह है, ये दरगाह गेट है, इसके पीछे ही से दरगाह बनी हुई है। यहाँ से एंट्री नहीं होगी। बाकी हम यहाँ से अंदर चलते हैं और आपको सारी इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देती है ये गैलरी, जहाँ पर जालियाँ बनी हुई हैं। दरअसल ये लेडीज़ के लिए बनाई गई है, क्योंकि इस दरगाह के अंदर औरतों को आना सख्त मना है, जो कि होना भी चाहिए। काफ़ी सारी दरगाह हमने ऐसी देखी है जहाँ पर लेडीज़ अंदर आती हैं, वहाँ पे बेगुरमती होती है, बेअदबी होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। हर दरगाह के अंदर यही रूल होना चाहिए कि औरत अंदर नहीं आएगी, औरतों को आना सख्त मना है। तो अब देखिए अपने सामने यहाँ पर जो अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं उनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। और ये तारीख़ इस्लाम के इतने बड़े अल्लाह के वली हैं ना, जिनकी इतनी इतनी करामतें ज़ाहिर हुई हैं ना कि बस मैं क्या बताऊँ। अगर मैं इनकी सारी करामत भी बता दूँ तो इस वीडियो में कवर नहीं होगी। और ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के पहले खलीफा हैं। आपसे ख्वाजा गरीब नवाज़ काफ़ी मोहब्बत किया करते थे और आप देख सकते हैं कि आपका मज़ार कितना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। अगर मैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की पैदाइश की बात करूं तो आपकी पैदाइश रमज़ान महीने की 2 तारीख को 1173 ईस्वी में एक देश है किर्गिस्तान, उसके एक इलाके ओश में हुई थी। आपके वालिद का नाम है हज़रत सैयद कमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। और जब आपकी उम्र लगभग 1.5 साल की हुई थी तो आपके वालिद का विसाल हो गया था। उसके बाद आपकी परवरिश आपकी वालिदा ने की थी। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के बचपन का एक वाक़या है कि जब आपकी उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन की हुई थी तो आपकी वालिदा ने चाहा कि आपकी बिस्मिल्लाह ख़्वानी की जाए। दरअसल बिस्मिल्लाह ख़्वानी एक ऐसी रस्म है जो बड़े बड़े बुज़ुर्गों का तरीका है, बड़े बड़े आलिमों का तरीका है कि जब किसी बच्चे की उम्र 4 साल 4 माह और 4 दिन की होती है तो इस रस्म को किया जाता है, जिसमें मेहमानों को, रिश्तेदारों को और बड़े बड़े आलिम मुफस्सिरों को बुलाया जाता है। और उसके अंदर एक नेक इंसान से, एक नेक शख्स से बिस्मिल्लाह ख़्वानी कराई जाती है, जिसमें होता है क्या है कि बच्चे को पहली बार अलिफ बे ते और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। तो जब आपके उस्ताद काजी हमीदुद्दीन दहलवी को बुलाया गया और उन्होंने एक तख्ती पर अलिफ बे ते से लिखा और कहा कि कुतुबुद्दीन इसको पढ़ो, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने उसको नहीं पढ़ा। जब आपने वजह पूछी तो बताया कि आप अलिफ बे ते से ना लिखें बल्कि सुभान अल्लाह से लिखें, मैं वहाँ से पढ़ूँगा। तो उस्ताद चौंक गए और उस्ताद ने कहा कि आप ये सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो 15वें पारे की शुरुआत है, तो आप यहाँ से क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो उस पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि मेरी माँ बचपन से लेके आज तक 14 पारे की हाफिज़ा है और वो कुरान शरीफ डेली पढ़ती हैं, तो मैं उनका कुरान शरीफ सुन सुनकर 14 पारे का हाफिज़ बन चुका हूँ। 14 पारे मुझे याद है, सुभान अल्लाह।
तो ये अल्लाह के वली की ज़ात है, मतलब बचपन में ही आपने 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े अल्लाह के वली हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा तक़वा इख्तियार किया था और इतनी सादगी परस्त ज़िंदगी गुजारी थी कि दिल्ली का बादशाह, दिल्ली के उस टाइम के बादशाह सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश भी आपके मुरीद हो गए थे और आपसे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। तो ये ज़ात है, ये शान है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। तो जब दिल्ली के सुल्तान ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद हुए तो पूरी दिल्ली में आपका शौहरा बजने लगा और आपका पूरे दूर दूर तक नाम होने लगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। तो उस टाइम पर लोगों के अंदर जलन भी थी, क्योंकि जैसे आज भी लोग जलते हैं। तो एक औरत दरबार में आई, जब सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार लगा हुआ था, तो एक औरत दरबार में आई और उसने एक बच्चा लेकर आई 2 महीने का, और उसने इल्ज़ाम लगाया, झूठा इल्ज़ाम, कि ये जो बच्चा है वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाजायज़ औलाद है माज़अल्लाह। तो ये उसने इल्ज़ाम लगाया, जिससे देखकर सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ये तू कैसा इल्ज़ाम लगा रही है। उसने कहा कि आप नहीं सुन पाओगे, मैंने पहले ही कहा था। उस टाइम पर फिर बाद में बुलाया गया, निज़ाम था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया गया दरबार के अंदर। तो जब झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज़ को याद किया। उस टाइम पर ख्वाजा गरीब नवाज़ हयात थे। तो 3 दिन के बाद जब दोबारा अदालत लगी तो ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अदालत में पहुँचे। उसके बाद उस औरत से पूछा और लोगों से पूछा कि बताओ क्या मामला है। तो सब ने कहा कि ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन की ही औलाद है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ जलाल में आ गए और उस बच्चे से कहा कि तू तो जानता है ना तू किसकी औलाद है, अल्लाह की रज़ा से बोल, अल्लाह की मर्ज़ी से बोल। तो उस बच्चे ने उठकर गवाही दी। 2 महीने का बच्चा भी कभी बोलता है, लेकिन जब अल्लाह के वली पुकारें, अल्लाह के वली हुक्म दें, तो अल्लाह की मर्ज़ी से वो बच्चे भी बोलते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि उस सामने जो आदमी बैठा है वो मेरा बाप है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बेकसूर है, उनको फंसाया गया है। उनकी लोग ख़रीदे गए हैं, काजी भी कुछ ख़रीदे गए हैं, तो जिन्होंने झूठी गवाही दी है। सुभान अल्लाह। मतलब आप देख सकते हैं अल्लाह के वलियों की शान। अल्लाह के वली जो चाहे, जब चाहे, जिसको चाहे वो अता करते हैं, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी से, सारी चीज़ें अल्लाह की मर्ज़ी से अता करते हैं। और सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश इतने बड़े अल्लाह के वली गुज़रे हैं कि उन्होंने ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की नमाज़ जनाज़ा भी पढ़ाई थी। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल 14 रबीउल अव्वल 1235 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश ने ही आपकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाई थी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और ख्वाजा गरीब नवाज़ का ये आखिरी दौरा था दिल्ली के अंदर। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज़ कभी ज़िंदगी में दिल्ली नहीं आए। तो दोस्तों ये सारा कुछ था आज की वीडियो में, जो हमने आपको ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और के आसपास की ज़ियारत कराई। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल फैज़ व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो ज़रूर करते रहिए, ठीक है। और आप चाहते हैं अगर ऐसी वीडियो बनाएं हम तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।